अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सलामत होंगे। आज सुनेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्हें अल्लाह ताला नबी बनाकर कुछ वक्त के लिए भेजे थे, जो कि हम लोग को अच्छी हिदायत देने के लिए, अल्लाह के बारे में जानकारी देने के लिए। आज उन्हीं के बारे में थोड़ा जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह पे आया है, 42 जगह पे आया है। हज़रत आदम सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी तादाद में है। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला को भूलते गए। जिस अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने माँ बाप के ज़रिए से पैदा किया, जिस अल्लाह ताला ने हम लोगों को ज़िंदगी दिया और हम लोगों को पालने वाला है, हम लोग उस अल्लाह ताला की इबादत ना करके शैतान के बहकाव में आने लगे, जिसने हज़रत आदम सलाम को जन्नत से निकाल दिया था। शैतान के बहकाव में आकर ये लोग बुत और आगे सूरज वगैरह को पूजने लगे, और एक खुदा के बजाय उन लोगों ने मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथों से अपना खुदा बनाते और प्यार इनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ ना कर सकते थे, इनके लिए क्या करते, यानी कि सारे इंसान के लिए पत्थर का खुदा क्या कर सकते थे। मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने जो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे प्यारे अल्लाह ताला को ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकाव में आकर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने लगे। मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बंदा जो शख्स मेरे सिवा और दूसरे का इबादत करता है, उन लोगों का सज़ा ये होगा, मरने के बाद दोज़ख में जलेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह ताला पाक है, उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर दुनिया में भेजा, और इस ज़मीन में लोगों की उम्र बहुत बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में बताते रहे कि ये लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहना मानो, मेरे प्यारे अल्लाह तुम्हारा गुनाह बख्श देंगे। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना और अपने कानों में उंगली डाल लिए, और उन लोगों ने कपड़ा ओढ़ लिया था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुंची उन लोगों के। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बार बार समझाते रहे और कहते रहे, ये लोगों अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ी करने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये बताए लोगों को, अल्लाह ताला तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम लोग खूब अनाज पैदा करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये भी बताए उन लोगों को, जो अल्लाह ताला इस बारिश के ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, यानी कि बगीचा बना देंगे अल्लाह ताला, और इस बारिश के ज़रिए से अल्लाह नहर भी बना देंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये भी लोगों को बताए, तुम्हें माल और दौलत अल्लाह ताला देगा और बेटा भी देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को ये भी बताया, तुम्हें क्या हो गया है जो कि तुम खुदा को नहीं मानते। हालांकि अल्लाह ताला ने आसमान बनाए, चाँद सूरज बनाए, और तुमको मिट्टी से पैदा किया, और फिर तुम इस मिट्टी में एक दिन मिल जाओगे, और फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा। ये बातें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इन लोगों को बताते थे, लेकिन उन लोगों ने अपने बुत को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुत को हरगिज़ ना छोड़ेंगे। उस ज़माने में भी लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, फिर भी अल्लाह ताला ने कितनी रहम हम लोग के ऊपर किया, जो कि अपने प्यारे नबी को भेजकर हम लोगों को हिदायत देते रहे। उस ज़माने के जो लोग थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, और हम तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं। उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास दौलत, धन, पैसा, यानी उस टाइम में जो चलता होगा काफ़ी उनके पास रहा होगा, इसलिए उनके अंदर जो भी मुखिया है, जो पैसा वाला इंसान है, वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं, तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तुमको झूठा समझते हैं। यानी कि उस टाइम के जो इंसान थे, जिन लोगों ने, उनके दिल में भी इतना गुरूर पैदा हो गया था, अल्लाह को तो भूल चुके थे, उन लोगों ने अल्लाह के भेजे हुए नबी को भी
जलील किया, उनको दुनिया के सामने झूठा साबित किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहा कि ए मेरे कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल या दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जलील कर रहे हैं उन लोगों को बता रहे हैं, इन गरीब मुस्लिम को मेरे पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं इनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने डरते हैं, हम लोगों को कितना अच्छा पैगाम दिया। अगर हम गलती करते हैं तो हमें अल्लाह का अजाब से कौन बचाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों को बता रहे हैं जिन्होंने अपने बुत को कभी छोड़ा नहीं और ना छोड़ेंगे। उन्हीं लोगों के अंदर कुछ गरीब लोग थे जो कि अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और मुसलमान हो गए। जो लोग बुत को मानते थे, अल्लाह का इबादत नहीं करते थे, उन्हीं लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, जिन गरीबों ने मुसलमान हो गए हैं उनको अपना कौम से निकाल दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोग को बता रहे हैं, अल्लाह का अजाब से मुझे कौन बचाएगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो बहुत नाइंसाफ़ हो जाएगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। उन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमें डराते हो वो लेके आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कहा, जब अल्लाह ताला पाक है, चाहेंगे अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पहले पैगाम भेजते थे, हुक्म देते थे, वैसा ही उनको हुक्म दिया कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तुम गम ना करो। मेरे प्यारे अल्लाह ताला का क्या अंदाज़ है जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं। तुम एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाने शुरू की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाते थे जो कि उन लोगों के कौम के जो सरदार उन्हीं के पास से गुजरते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाते हुए देखते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिन लोगों ने मजाक उड़ाते थे उनको जवाब में कहते थे, आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब इसके वादे के मुताबिक आया, क्योंकि उस टाइम के जो लोग थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताते थे, अगर तुम सच्चा हो, तुम जिस अजाब का डर दिखाते हो उस अजाब को हमारे सामने लेकर आओ। तो इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फ़रियाद किए होंगे और अल्लाह ताला उनको कबूल कर लिए और फिर अजाब आ गया उनके लिए। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। प्यारे अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, यानी कि हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में आप उठा लो। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुस्लिम हो गए हैं, इनको कश्ती में सवार कर लो, यानी कि उन लोगों को कश्ती में बिठा लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ। जो लोग कश्ती में सवार हुए थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, इसका चलना और तैरना इसी के हाथों में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है और मेहरबान है। कश्ती इन सब को लेकर नहरों में चलने लगी तो इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ, यानी कि बेटा मेरे कश्ती में तुम आ जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, काफिरों के साथ मत रहो। काफिर किसको कहते हैं, यानी कि जो अल्लाह का बात, अल्लाह का पैगाम को ना माने और गुनाह करता चले
उसको काफिर कहते हैं। यानी कि हम लोग अगर बुरा रास्ता बुरा काम छोड़ देंगे तो हम लोग काफिर नहीं कहलाएंगे, हम लोग एक अच्छा इंसान कहलाएंगे, एक अच्छा बंदा कहलाएंगे अल्लाह का। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने उनसे कहा, मैं किसी ऊंची पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और खुद का बचाव कर लूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा का अजाब से खुदा के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जाओ। मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने आसमानों को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया, यानी कि पानी सूख गया। और अल्लाह ताला ने अपने अजाब से तमाम काफिरों को दुनिया में ख़त्म कर दिए। और आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक जोड़ी पर जाके रुकी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहते हैं, और आपका वादा सच्चा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि अल्लाह ताला अपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से फरमाते हैं, यानी कि पूछते हैं, ए मेरे अल्लाह, मेरे फैमिली को अपने बचाने का वादा किया था, फिर मेरा बेटा क्यों तूफान में डूब गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि इसकी अमल अच्छे नहीं थे। अल्लाह ताला हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बातें ना कर जो तेरे इल्म में नहीं। इसलिए कहना अल्लाह ताला के इल्म में अजाहिल में काफिर था, और ये बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाहे अल्लाह ताला से। मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने उनको माफ़ी कर दिया, और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकत के साथ उतरो। मतलब अल्लाह ताला कश्ती से उतरने के लिए कहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बरकत के साथ तुम उतरो। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत की दुनिया बसी, और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों के बच्चे आबाद होने लगे। ये सब लोग अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान इन लोगों को बहकाना शुरू किया, तो ये लोग अल्लाह ताला को भूलने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को इसके बुरे कर्मों के वजह से अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सके। इस तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही वली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल सच्चे ना हो तो वो हमको अल्लाह ताला के अजाब से ना बचा सकेंगे। हम लोगों को अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कामों पर अमल करके नेकियां बनाना चाहिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अगर तुम एक जरा बराबर भी नेकी करोगे तो इसका बदला हम तुमको देंगे, और अगर एक जरा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम लोग बुरा कर्म करेंगे तो हमको रिटर्न मिलेगा, अगर हम लोग अच्छा भी कर्म करेंगे तो अभी हमको रिटर्न मिलेगा। यानी कि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो जन्नत जाएंगे, अगर हम लोग गलत काम करेंगे तो हम लोग को दोज़ख के आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम लोग अच्छा अमल करते हैं तो अल्लाह हम लोग को जन्नत दिलाएंगे, अगर हम लोग बुरा अमल करते हैं यानी कि बुरा ख्यालात में रहते हैं तो हम लोग को जहन्नम का आग नसीब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ज़िंदगी में कुछ आए हैं, अच्छा कर्म करके चलने का कोशिश करेंगे, बुरा रास्ता को छोड़ेंगे और शैतान को अपना दिल से भगाएंगे और अल्लाह को दिल में बिठाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर सच्चा राह पर चलना है
तो आज से बदलने का कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त है, उससे ना कोई बचा है ना कोई बच पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप बचना चाहते हो, मेरे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पर अमल करो और नेकी कमाओ। ये वक्त हम लोग को मिले या ना मिले, ये सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। इसलिए मैं कहता हूँ, वक्त रहते रहते खुद को बदलो, अल्लाह का इबादत में लग जाओ और अल्लाह का इबादत करके जन्नत हासिल करो। यही तो ज़िंदगी है जो हम लोग को मिला है। अल्लाह का इबादत करना है, माँ बाप का देखभाल करना है, बस ज़िंदगी को खुशहाल जी कर जैसे अल्लाह के पास फिर जाना है। मेरे प्यारे दोस्त, इस वीडियो से आपको क्या मिला या ना मिला सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन मेरा काम है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। तो हम हर नबी के बारे में थोड़ी थोड़ी बात पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे आप लोगों के दिल में जगह बनाने की और अल्लाह के दिल में जगह बनाने की, और अल्लाह हम सभी को इबादत के काबिल बनाए, उस राह दिखाए जिस राह में अल्लाह का इबादत हो और उस राह में जिस राह में जन्नत हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।